अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं रब नवाज़ खान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अब्बासी टीवी 786। दोस्तों ये हमारे पास 20 एम्पेयर का बैटरी चार्जर आया है जो डेड आया है। ठीक है, ये देखें यूनीपीस वालों का है, ये 20 एम्पेयर का है, UP12VA 20 एम्पेयर। ठीक है, तो ये हमारे पास डेड पोजीशन में आया है, तो इसका हमने जो चेंजिंग किया है 20N60 भी नया लगा लिया है। ठीक है, 3843 भी नया लगा लिया है। ये 1.5K की रेजिस्टेंस और 15 ओम की रेजिस्टेंस भी नहीं लगा दी है, लेकिन ये फिर भी डेड पोजीशन में है। तो मैं इसका स्विच भी लगा कर दिखाता हूँ। तो इसमें हम लगाएंगे यूनिवर्सल पावर मॉड्यूल सप्लाई मेड इन चाइना। ठीक है, किंगवे वालों की है। ये फार टीवी 14 इंच से लेकर 34 इंच तक ये इंस्टॉल होती है। इसकी 3 तारें होती हैं दोस्तों। तीनों तारें लगाने का तरीकाकार भी मैं आपको समझाऊंगा और 2 तारें लगाने का भी समझाऊंगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना। तो ये स्विच हमने लगा दिया, तो देखें इसकी LED ग्लो नहीं हुई। ठीक है, तो मैं इसके आपको 220 भी चेक कराता हूँ दोस्तों। तो सबसे पहले हम आपको AC वोल्ट चेक कराते हैं। ये फ्यूज़ भी जल गया था जो हमने तार का लगाया हुआ है। ठीक है, तो ये आ गया जी हमारे ऑटोमीटर है जी। तो इसमें आपको हम सबसे पहले AC वोल्ट चेक कराते हैं। 220/22 वोल्ट हमारे AC आ गए। ठीक है, तो ये AC लिखा हुआ है मीटर पर, AC ये लिखा हुआ है AC 220 वोल्ट। तो अभी हम चेक कराते हैं आपको DC वोल्ट कैपेसिटर पर। तो कैपेसिटर हमारा कहाँ है दोस्तों? कैपेसिटर हमारा ये नहीं है, सॉरी दोस्तों, मैं देख लूँ नीचे से फिर। ये तो एक ही तार है जहाँ पर हमने रखा हुआ है, तो मैं देख लूँ दोस्तों इसका कैपेसिटर का हिस्सा। तो ये खड़ी हैं 2 तारें दोस्तों, ये वाली इधर हमें 310/20 वोल्ट मिलेगी। तो ये देखें 311 वोल्ट हमें रिसीव हो रहे हैं। ये DC है लेकिन नेगेटिव शो करा रहा है, तो हमने उल्टा रखा हुआ था। अभी देखें इसमें सिर्फ DC 309 वोल्ट शो करा रहा है। ठीक है, तो कैपेसिटर तक हमारे जो है ना वोल्टेज प्रॉपर मिल रहे हैं आप दोस्तों के सामने। तो ये आगे हमें वोल्टेज नहीं दे रहा। तो ये सप्लाई कैसे लगाते हैं, यूनिवर्सल मॉड्यूल सप्लाई, तो आपको हम लगाने का मुकम्मल तरीकाकार बताएंगे। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना। तकरीबन ये 250 रुपये की आ जाती है दोस्तों। इसका मैं आपको रेट भी कंफर्म कर दूं। तो कैपेसिटर को हम डिस्चार्ज कर लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये FAT ओपन कर लेते हैं आप दोस्तों के सामने। इस FAT को हम सारी को बाहर निकाल लेंगे हीट सिंक समेत। ठीक है, तो ये आ गई नंबर 1 हमारा, ये हो गया पहला सिलसिला जो है। तो इस FAT को हम ओपन कर लेते हैं और इसकी जगह पर हम ये मॉड्यूल सप्लाई वाली FAT अटैच करेंगे। ठीक है, हीट अप होने के लिए। तो ये देखें, तो इसकी एक साइड वाली पतरी जो है ना हमें थोड़ा सा मसला कर रही है, तो इसको हम काट देते हैं या टेढ़ा कर देते हैं। काटने से इसकी हीटिंग कम हो जाएगी। इसको हम, ये होता है सिल्वर, इसको हम टेढ़ा कर देते हैं और ये टेढ़ा होकर रुक जाएगी। ठीक है, ये पतरी हम काटते नहीं हैं, इसको टेढ़ा करके FAT हम इसके साथ अटैच कर देते हैं। ठीक है, अब इजी हो गई है जी, ये देख सकते हैं। तो ये पेपर लाजमी लगाना है दोस्तों इसके नीचे। अगर आपने ओपन रखना है तो ना लगाएं, अगर किसी चीज़ के साथ अटैच हो तो ये पेपर लाजमी होना चाहिए। ठीक है, तो हमने ओपन रखना है पेपर, फिर भी हम लगा रहे हैं आप दोस्तों के सामने। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना। हमारे चैनल पर न्यू है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। तो ये इस तरह का तरीकाकार आपको कोई भी नहीं बताएगा। हम ऐसे तरीके से आपको समझाएंगे कि आप किसी भी चाइना की डेड सप्लाई में ये मॉड्यूल सप्लाई लगा सकते हैं। टीवी में भी यही तरीका है और सप्लाई में भी यही तरीका है। तो ये आप, ये इसकी है सेंटर। ठीक है, देखिए ऐसे हमने रेड तार को जो है ना सेंटर पर लगा देना है कलेक्टर पर। ठीक है, तो कभी मैं उठा लूँ इसको, ताज़ा ही हम सेंटर वाली पिन पर शोल्ड कर देंगे जो चॉपर की तरफ डायरेक्ट जा रही है कलेक्टर वाली पिन।
FAT की सेंटर हो गई, तो इधर भी हमने बोर्ड में भी सेंटर में लगाना है। तो ये कलेक्टर वाली पेन होती है दोस्तों, जो डाइवर्ट से क्रॉस होकर डायरेक्ट हमारे चॉपर की पेन पर जाती है। तो इसको मैं शोल्ड कर लूँ तो ये आपको मैं पॉइंट समझाऊंगा कि ये पॉइंट कौन सा है चॉपर का, कलेक्टर वाला। तो ये हमने देखें सेंटर वाली पेन पर कलेक्टर लगा दिया, ठीक है, रेड तार लगा दी कलेक्टर वाली पेन पर। ये देखें ये डायरेक्ट चॉपर पर जा रही है हमारी पेन। तो अब बच गई हमारी काली जो है कैपेसिटर की, ये मैनेज पेन है, ठीक है। ये देख सकते हैं आप कैपेसिटर 400 वोल्ट वाले की मैनेज पेन पर हमने ये ब्लैक तार लगानी है। ये रेजिस्टेंस से होकर क्रॉस आती है, तो आप डायरेक्ट FAT की साइड वाली पेन पर लगा सकते हैं, ठीक है। तो ये हमने कैपेसिटर की साइड वाली पेन पर लगा दी, जो बेसिंग की रेजिस्टेंस लगी हुई है उस पर। तो बेसिंग की रेजिस्टेंस भी हम चेक कर लेते हैं, ये ख़राब तो नहीं है। तो ये देखें दोस्तों, कंटिन्यूटी हमारा मीटर चार्ट बता रहा है, तो इस रेजिस्टेंस पर भी चार्ट बताएगा, लेकिन ये कम वैल्यू बता रहा है। तो हमने इधर फ्यूज़ लगाकर डायरेक्ट कर देना है, ठीक है। अब सब दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि हमें सपोर्ट करें, हमारे चैनल को सपोर्ट करें। हम आपकी सपोर्ट के मुंतज़र हैं दोस्तों। जितने भी दोस्त जिसको वीडियो पसंद आए वो कमेंट ज़रूर करें, और वीडियो को लाइक भी कर दिया करें दोस्तों, ताकि हमारा लाइक बढ़े और हमारा हौसला अफजाई हो आपके छोटे से प्यारे से कमेंट से। तो अभी हम तार नीचे से उठा रहे हैं दोस्तों जंपर करने के लिए। सप्लाई की कोई भी तार ले लें, उसका आप जंपर कर सकते हैं। जो आपकी पावर सप्लाई वाली जो होती है, PC की सप्लाई वाली, तो उसकी तारें रख लिया करें, वो बहुत ही अच्छी फ्यूज़ बनाने के काम आती हैं। तो यहाँ से हम इधर जंपर कर देते हैं एक बारीक तार का, ठीक है। तो यहाँ कर दें या वहाँ कर दें, कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो अब क्या है, हम इसका UC 3845 भी निकाल देते हैं। तो ये देखें ये शार्ट हो गई, ठीक है। तो ये देखें कैपेसिटर की माइनस पर डायरेक्ट गई हमारी तार। तो अब इसके हिस्से की ये जो चीज़ें आप बेशक सारी निकाल दें कपलर तक, इनका कोई इशू नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं है इनकी, ठीक है। ये PF निकाल लें, ये PF निकाल लें, अगला PF निकाल लें, ये सारा सामान निकाल लें, आपके बाद में किसी और सप्लाई के काम आ जाएगा। इसमें तो वैसे ही फजूल खड़ा रहेगा, ठीक है। ये देखिए हमने निकाल दिए। अच्छा, तो अभी हम ये UC 3843 भी निकाल लेते हैं, जो नया लगाया था, ये भी निकल आया, ठीक है। तो अभी हम ये कपलर के आगे PF खड़ा है, उसको भी निकाल देते हैं, ये आ गया, ठीक है। तो अभी हम क्या करते हैं, ये 5.6 की रेजिस्टेंस भी निकाल लेते हैं, ठीक है। ये भी निकल आई। तो अभी हम इस टांके को दोबारा लगा देते हैं। तो अभी हम 15 ओम की रेजिस्टेंस भी निकाल देते हैं, ठीक है। तो ये देखें आप दोस्तों के सामने निकल आई, ठीक है। तो अभी हम क्या करते हैं जी, अभी हम बाकी छोड़ देते हैं, कोई मसला नहीं है, ठीक है। तो आप देखें जो हमारा कपलर है, इसकी पेन नंबर 4, ये निशान वाली पेन नंबर 1 बनती है, 2, 3 और 4 अगली पेन है हमारी 4, ठीक है। तो ये ग्राउंड है, ठीक है। तो इधर से काट देते हैं, नहीं दोस्तों ये देख लें, ठीक है। ग्राउंड को हमने नहीं काटना, दूसरी पेन को हमने काटना है। तो ये दूसरी पेन आ गई जी हमारी, ये बन गई ऊपर वाली। तो ऊपर वाली पेन दोस्तों हमने PF भी ओपन कर दिया और ऐसी की तरफ जा रही है। तो ये एक रेजिस्टेंस भी हम ओपन कर लेते हैं, तो ये हिस्सा खाली हो जाएगा, नहीं तो आप इधर से काट देंगे, ठीक है। पिन नंबर 4 को आपने ओपन करके लगाना है। तो ये देखें ऐसी में आ गई, ठीक है, और ये हमारे PF में आ गई, ठीक है, इधर से, और ये हमारी इधर आ गई। तो हमने अब इसको ब्लू तार है जो हम पिन नंबर 4 पर लगा देते हैं यहाँ से, ठीक है। तो ये हमारी आ गई जी चौथी पेन, इधर हम लगा देते हैं, ठीक है। तो ये हमारी पेन नंबर 4 पर
ब्लू तार लगी और तीनों तारों के हमने कनेक्शन कर दिए हैं, ठीक है। अगर ये ना भी करेंगे तो भी आपकी सप्लाई चल जाएगी, लेकिन इससे जो बेनिफिट मिलेगा आपका कोई नुकसान नहीं होगा। ये सप्लाई अवर भी हो जाएगी तो ये कपलर कंट्रोल करेगा इसको, ठीक है। तो ये हमने पिन नंबर 4 पर लगा दी। तो अभी हम इसको चेक कराते हैं। तो ये देखें दोस्तों, कनेक्शन कंप्लीट। तो अब हम इसका लगाते हैं 220 स्विच और देखते हैं कि ये क्या पोजीशन देती है आप दोस्तों के सामने। तो देखें दोस्तों, ये एलईडी हमारी ग्लो कर गई, ये चार्जर ऑन हो गया, ठीक है। तो अभी हम क्या करते हैं, आपको वोल्टेज चेक कराते हैं इसके। अगर वोल्टेज कम होंगे तो आप इस वेरिएबल से वोल्ट बढ़ा सकते हैं। अगर वोल्ट हमारे 13-14 पूरे हैं तो कोई मसला नहीं, आपने इसको नहीं छेड़ना, 13 13.5 वोल्ट रखने। कपलर की पिन नंबर 4, ब्लू तार, ग्रीन मैनेस और रेड कलेक्टर, ठीक है। ये 3 तारें और तीनों के कनेक्शन मैंने आपको एक एक करके बता दिए हैं दोस्तों। तो अभी हम इसके आपको डिजिटल मीटर से वोल्ट चेक कराते हैं कि हमारे कितने वोल्ट बन रहे हैं, ठीक है। एक तार हमने प्लस पर लगा दी और इधर हमारे देखें 13.9 वोल्ट यानी कि 14 वोल्ट बन रहे हैं। ये बैटरी को किक दे देंगे, ठीक है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और साथ ही बेल आइकन के बटन को दबा देना ताकि हर आने वाली नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो ये परफेक्ट हमारे वोल्टेज बन चुके हैं। हमारे चैनल पर आने का शुक्रिया दोस्तों।